Hello students, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. In the previous class students, we started chapter number 12, that is verbs, right? And we already studied about some action words, right? And then I also explained you the be form of the verbs जो हमने पढ़े थे. सो हम वही सारे वापस एक बार रिवाइज करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द रेस्ट. ओके स्टूडेंट्स? So students, we have studied that verbs are action words, right? Action words मतलब क्या होता है? What are action words? Action words means those words which shows action, right? वो हमें बताते हैं कि एक person और एक चीज़ क्या कर रहे हैं, right? We come to know what a person or a thing is doing, right? Those are considered to be action words. Now we also studied some examples given over here. The lady opens her umbrella, right? Then we studied Tim walks very slowly. Shobha ran to the field. यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ जो वर्ड्स है जैसे कि ओपन है, वॉक्स है, रैन है ना, ये तीन जो वर्ड है वो क्या बता रहे हैं? व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डूइंग. लेडी क्या कर रही है, टिम क्या कर रहा है, या फिर शोभा क्या कर रही है, राइट? इन द सेम वे वी हैव अनदर वर्ब्स जो हम बी के फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हैं. उसमें आते हैं इज, एम, आर एंड वॉज, वो. व्हाट एल्स? इज, एम एंड आर, right? And was, were. Okay, so these are some of the words which are considered to be the be form and it is used as verbs in the sentence. ये हमें एक्शन नहीं दिखाता है लेकिन ये हमें क्या बताता है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग, उसका जो स्टेट है, जो कंडीशन है, वो हमें दिखाता है, राइट? वो हमें बताता है कि वेदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर वो कौन से फॉर्म में है, वेदर इट इज़ इन पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म, राइट? So we have studied that and we had also gone through some of the examples given over here and I also told you what are those. हमने पढ़ा था कि is, am और are जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है एंड was and were जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, राइट? सो आई होप दैट यू रिमेंबर इट प्रॉपरली, है ना? और is, am, are के अंदर हमने सीखा था कि I के साथ हम यूज़ करते हैं am, राइट? उसके बाद he, she एंड it, इन तीनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? is. एंड रिमेनिंग यू, वी एंड दे, उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. ये जो है इज़, एम और आर वो एक्शन वर्ड्स नहीं हैं, वो हमें क्या दिखाते हैं? किसी भी पर्सन और थिंग का कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर पार्ट दैट इज पोजेशन, right? That is also a form of verb but it shows possession. So let's see that. Okay, so here we have another form of verbs: has, have and had. ठीक है? has, have and had. ये तीनों क्या दिखाते हैं? It shows belonging और ownership, मतलब possession दिखाते हैं. जैसे मान लो जब हम लिखते हैं I have a pen, सो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है स्टूडेंट सेंटेंस में? हैव, है ना? और क्या दिखा रहा है? व्हाट डज द सेंटेंस मीन्स? आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास पेन है. आई हैव, मेरे पास पेन है. सो व्हाट डज इट शो? ये जो पेन है वो किसका बिलोंगिंग है? मेरा, आई का बिलोंगिंग है ना? ये पेन किसका है? आई. सो आई हैव अ पेन, दैट मीन्स हियर द वर्ब इज हैव. इट इज़ नॉट शोइंग एन एक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है, राइट? वैसे ही
हैड भी यूज़ होता है और हैज़ भी यूज़ होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दोज थिंग्स इन द ड्यूरिंग द टेंसेस चैप्टर, है ना. जब हमने टेंसेस पढ़े थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. हैज़, हैव और हैड के अंदर हैव और हैज़ जो होता है वो हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ हैव एंड हैज़ फॉर प्रेजेंट टेंस. ये दोनों हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए. और हैड जो है वो हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए. ठीक है, जब भी हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो हम हैड यूज़ करते हैं. और हैज़ और हैव में भी आपको ये याद रखना है कि हैज़ जो होता है वो हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट के साथ. एंड फॉर रिमेनिंग ऑफ द पर्सन्स वी आर गोइंग टू यूज़ हैव. ठीक है, हैज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. एंड फॉर रिमेनिंग वी हैव टू यूज़ हैव. ओके, सो ये जब अकेले होते हैं सेंटेंस में. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन हैज़, हैव एंड हैड, और वैसे ही इज़, एम, आर, वॉज एंड वर, ये सारे जो भी वर्ब्स है ना, बी के फॉर्म के वर्ब्स एंड हैज़, हैव, हैड, ये दोनों अगर सेंटेंस में सिर्फ अकेले होते हैं, मीन्स नो अदर verb is there in the sentence, right, then they act as the main verb. and also अगर has, have, had है तो हमें क्या पता चलेगा कौन सी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है. और अगर is, am, are, was, were है तो क्या पता चलेगा हमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है. what is the condition of the subject, कौन सा टेंस है, राइट, और सिंगुलर है कि प्लूरल है. ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ पता चलती है. ठीक है, बिकॉज उसके साथ दूसरा कोई वर्ब, एक्शन वर्ड नहीं है. ठीक है, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ड है और उसके साथ ये सारे वर्ब्स आ जाते हैं, देन दे एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट आफ्टरवर्ड्स, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी द सेंटेंसेस गिवन ओवर हियर. ओके, okay, if you see this, we will just read it. Verbs also tell us about belonging and ownership, and these verbs are has, have and their past tense had. Right, now if you see the sentence, Shruti had a red ball. Shruti had a red ball. had मतलब उसके पास एक रेड बॉल था, मतलब वो रेड बॉल किसका था? श्रुति का था. तो यहाँ पे had जो है वो हमारा वर्ब है और वो हमें क्या दिखा रहा है? वो हमें ओनरशिप दिखा रहा है. किसकी ओनरशिप है? वो श्रुति की, राइट. और इसके अलावा सेंटेंस में हमारे पास और कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, लेट्स सी सेकेंड वन. माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग नेम्ड टेरी. माई फ्रेंड हैज़ अ पेट डॉग नेम्ड टेरी. सो यहाँ पर बेटा हैज़ जो है वो हमें बताता है कि पेट डॉग किसका है, किसको बिलोंग कर रहा है? मेरे फ्रेंड को, है ना, मेरे फ्रेंड का है वो. That means the belonging of or the ownership of the pet dog is shown by the usage of word has. उसके अलावा सेंटेंस में और कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है. ओके, एंड लास्ट सेंटेंस, राधा एंड मीना हैव एक्सपेंसिव ड्रेसेस. राधा एंड मीना हैव एक्सपेंसिव ड्रेसेस, मतलब उनके पास एक्सपेंसिव ड्रेसेस है, मतलब ये उनका बिलोंगिंग है ना. ड्रेसेस किसकी है? राधा और मीना की. और अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे राधा एंड मीना, दैट मीन्स वी हैव टू पर्सन, दैट मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, इसीलिए यूज़ हुआ है हैव, है ना. और उसके ऊपर वाला जो सेंटेंस है माई फ्रेंड, दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए उसके साथ यूज़ हुआ है हैज़. ओके, सो द वर्ब्स हैज़, हैव एंड हैड shows what Shruti, my friend and Radha and Meena own or possess. Okay, okay, so students, I hope you are clear with all the three types of verbs जो हमने पढ़े. right, पहला हमने पढ़ा था action words. ठीक है ना, action words मतलब वो वाले words जो हमें दिखाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है. उसके बाद हमने बी फॉर्म वाले वर्ब्स पढ़े जो है इज़, एम, आर, जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और वॉज और वर. और इनका काम क्या है? दे शो अस द
स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। और थर्ड जो हमने पढ़ा वो है हैज़, हैव एंड हैड। और ये तीनों हमें क्या दिखाते हैं? ये तीनों हमें सिर्फ पोजेशन दिखाते हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि ये हमें पोजेशन तभी दिखाएंगे जब वो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अकेले वर्ब होंगे। मतलब सेंटेंस में उनके अलावा अगर कोई दूसरा वर्ब है तो वो पोजेशन हमें नहीं दिखा सकता, हैज़, हैव और हैड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, now we are going to move ahead with exercise A, that is circle the verbs in these sentence, and some sentences have more than one verb. We need to find out the verb and circle it. Now as there is less space, I would be just underlining it. Okay students? Okay, first sentence is Mona has a big dog. Mona has a big dog. So here students, द वर्ब इज़ हैज़, जो हमें पोजेशन दिखा रहा है ना, कि डॉग किसका है, किसको बिलोंग कर रहा है डॉग? मोना को, राइट। सो हैज़ इज़ द वर्ब ओवर हियर। नाउ सेकेंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन डांस्ड टू द म्यूजिक फॉर 2 hours. द चिल्ड्रन डांस्ड टू द म्यूजिक फॉर 2 hours. In this sentence students, what do you think? What is the action that is being carried out by the children? Yes, the action carried out by the children is danced. क्या है? Danced, right? So ये danced जो है वो हमारा है verb, है ना, क्योंकि ये हमें action दिखा रहा है जो children कर रहे हैं। Okay? Now let's see the third sentence. The bull had 2 horns, but it broke one in a fight. The bull had 2 horns, but it broke one in a fight. Now when we see the first part of the sentence, the bull had 2 horns, उसके अंदर हमारे पास verb है had, जो हमें possession दिखाता है कि horns किसको belong कर रहे हैं? bull को belong कर रहे हैं। So that is verb, and second one is broke, but it broke one in a fight. That means बुल ने क्या किया? उसके जो 2 हॉर्न्स है उसमें से उसने एक को तोड़ दिया। So broke is also a verb. So in the third question or the third sentence, you can say we have 2 verbs. One is had and second one is broke. Okay? Okay, let's see the fourth one. There are many kinds of sweets in the shop. So in this sentence, there are many kinds of sweets in the shop. What does it show? कि शॉप जो है उसके अंदर स्वीट्स है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग पता चल रहा है कि शॉप में क्या है, राइट। सो वो सिर्फ कनेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है आर। ओके, देन फिफ्थ वन, यू शुड स्टैंड एट अटेंशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम. You should stand at attention while singing the national anthem. In this sentence students, the verb is should stand. Now normally should जो होता है वो modal verb है, right? वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन वो आपको आगे जाके आएगा, right? So should भी आएगा and also stand. ठीक है, should and stand दोनों ही हमारे verbs है। You should stand at attention while singing the national anthem, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे सिंगिंग को अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरलाइन दैट, बट शुड एंड स्टैंड जो है दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शुड जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है, राइट, एंड स्टैंड इज़ अ नॉर्मल एक्शन वर्ड। Okay, let's see the sixth one. Who was the first Prime Minister of India? Who was the first Prime Minister of India? So here to ask a question, there is one verb used which does not show the action, और वो क्या है? Was. Who was the first Prime Minister of India? तो यहाँ पे was जो है वो है हमारा verb. Okay. Seventh one. The baby sat in a chair
and ate its meal. The baby sat in a chair and ate its meal. So here we have two verbs in the sentence. Why? क्योंकि यहाँ पर हमें बेबी की दो एक्शन पता चल रही है ना. पहली एक्शन क्या है, उसने क्या किया, पहली एक्शन सैट इन अ चेयर, और दूसरा एक्शन क्या है बेबी का, एट इट्स मील. सो वी हैव टू एक्शंस, एक है बैठना जो है सैट, और दूसरी एक्शन जो बेबी ने की है वो है एट. ठीक है, तो सैट एंड एट दोनों को अंडरलाइन करना है हमें. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. The peacock has beautiful, oh so sorry, I missed eighth one. The crowd of people clapped after the leader's speech. The crowd of people clapped after the leader's speech. So क्या कर रहे हैं people, जो crowd है पूरा लोगों का, वो क्या कर रहा है, they are clapping जब लीडर्स की स्पीच, लीडर की स्पीच ख़त्म हो गई तब, है ना. सो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, क्लैप्ड. सो क्लैप्ड इज़ आवर वर्ब. देन नाइन्थ वन. द पीकॉक हैज़ ब्यूटिफुल feathers. The peacock has beautiful feathers. So here it shows कि पीकॉक के feathers beautiful है, मतलब belonging दिखाते हैं कि beautiful feathers किसके है, पीकॉक के है. तो हैज़ जो है वो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, एंड इट इज शोइंग अस द पोजेशन. अली वोक अप अर्ली टुडे. अली वोक अप अर्ली टुडे. सो हियर अली ने क्या किया, ही वोक अप, राइट. यस, अली वोक अप अर्ली टुडे. सो अर्ली ने क्या किया, ही वोक अप, है ना. तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, वोक. ओके, दैट इज़ अवर वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है. आई वुड बी सेंडिंग द PDF once the chapter is completed. Okay, but if possible please try to carry out the exercise along with me during the video only. Okay students, come on, now let's move on to the next topic. Okay, so our next topic is helping verbs. Now students, एज़ यू रिमेंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मेन वर्ब के बारे में समझाया था, राइट. मेन वर्ब्स मतलब सेंटेंस में जब एक ही वर्ब होता है, राइट. इज़ एम हार हो, वॉज वर हो, हैज़ हैव हैड हो, या फिर एक्शन वर्ड हो, तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. लेकिन मान लो अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, राइट, अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स है, then there is a possibility that one is helping verb and another is main verb. Okay, so we are going to learn what are helping verbs और कौन से वाले verbs जो है वो helping verbs की तरह काम करते हैं. ठीक है, we are going to see that. So students, if you see over here, first sentence is Shakti is singing a song. And second one, they have eaten their lunch. And third one, he was driving the car. Now if we pick up the first sentence, Shakti is singing a song. शक्ति क्या कर रही है, गाना गा रही है. सो मेन एक्शन क्या है, शक्ति कौन सी एक्शन कर रही है यहाँ पे, सिंगिंग, है ना. यहाँ पे मेन एक्शन क्या है, सिंगिंग. तो ये हमारा मेन वर्ब है. ठीक है, जो भी एक्शन वर्ड्स होता है वो मेन वर्ब बन जाता है अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स है तो. ठीक है, इफ़ द सेंटेंस इज हैविंग बी वाला फॉर्म, मतलब इज एम आर वॉज वर है, या फिर कैन कुड शुड विल वुड, है ना, वो सब है, या फिर हैज़ हैव और हैड है, तो आपको ये याद रखना है कि वो सारे जो वर्ड्स है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, और जो भी एक्शन वर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा. सो सिंगिंग जो है वो है हमारा मेन वर्ब. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि वेन एवर वी हैव टू वर्ब्स इन द सेंटेंस, वन वुड बी द एक्शन वर्ड एंड दैट वुड बी द मेन वर्ब, और उसके साथ लगे हुए
और वर्ब्स जो एक्शन नहीं दिखा सकते हैं, राइट, जैसे कि इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है, डू डज डिड है, या फिर मॉडल्स है जैसे कि विल, कैन, कुड, शुड, वो सारे वर्ब्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं. सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दैट वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और मेन वर्ब ज़्यादातर क्या होता है, एक्शन होता है. लेकिन अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्शन वर्ड्स नहीं है, राइट, और सिर्फ इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड है, जैसे कि हमने अभी आगे वाली एक्सरसाइज देखा उसके अंदर जैसे था वैसे ही. इफ in the same way, if there is no action word but it has some another word which shows possession or which shows the state of being of a person or a thing, then that could be considered as main verb. वरना helping verbs की कैटेगरी में ही वो सारे verbs आते हैं. कौन से वाले, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, is, am, are, was, were, has, have and had. These all are used as helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो मेन वर्ब है उसका मीनिंग हेल्पिंग वर्ब के बिना इनकम्प्लीट रहता है, राइट. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमें क्या बताते हैं, सेंटेंस के टेंस का पता लगाते हैं. इट ऑल्सो शोज़ आस कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना, एंड कौन से टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, राइट. See, if you see this one, they have eaten their lunch. So here they have eaten their lunch. So what is basically the action over here that they are doing? They have eaten, मतलब खाया. So that is the eaten is the main verb, और have जो है वो helping verb का काम कर रहा है यहाँ पे. Okay? And third sentence, he was driving the car. सो वॉट वॉज ही डूइंग, एक्शन क्या हो रही है, ड्राइविंग, है ना. तो ड्राइविंग हमारा मेन वर्ब है, एंड उसके साथ लगा हुआ ये जो दूसरा वर्ड है वॉज, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है व्हाट आर मेन वर्ब्स एंड व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, राइट. मेन वर्ब्स मीन्स action words basically, and if the sentence is not having any action words and only these words जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम उसको मेन वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं. वरना अगर सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड है और उसके अलावा ये सारे वर्ड्स है, देन उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे. और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसका काम क्या होता है, दे टेल अस अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वेदर इट इज़ इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, and it also tell us about this number of the subject, whether it is singular or plural. Okay students, so now let's see exercise B, where we would be circling the main verbs and underlining the helping verbs in this sentence. I hope कि आपको bifurcation clear हो गया है, what are main verbs and what are helping verbs, right. आपको ध्यान में रखना है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज़, हैव, ये सारे जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस देन. आई एम गोइंग होम फॉर क्रिसमस. आई एम गोइंग होम फॉर क्रिसमस. इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम गोइंग होम. सो गोइंग इज़ द मेन वर्ब, राइट, एंड एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लिख के बता देती हूँ, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एच वी मतलब, एंड गोइंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, मतलब एम वी. ओके, सेकेंड वन, प्रियंका वॉज प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड. प्रियंका वॉज प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड. In this sentence students, what is Priyanka doing? Priyanka is playing. So subject का action क्या है यहाँ पर? What is the action that is being carried out by the subject? Yes, the action carried out is playing, है ना. तो जो हमारा action word है वो क्या बन जाएगा? main verb बन जाएगा. और उसके साथ जो दूसरा verb है that is was. What is that? That is helping verb.
So in the second sentence, was is our helping verb and playing is our main verb. Okay? You have to carry out this exercise according to the instructions only. आपको सर्कल ही करना है मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन ही करना है, ठीक है. आई डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम just writing it down. Okay, let's see third one. They were planning a holiday in Ladakh. They were planning a holiday in Ladakh. Here in this sentence, what are they doing? They subject है हमारा, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लानिंग जो है वो हमारा एक्शन वर्ड है, राइट. दैट मीन्स प्लानिंग इज आवर मेन वर्ब एंड along with it we have were. तो यहाँ पे were जो है वो सबसे पहले तो हमें बताता है कि ये हमारा past tense है सेंटेंस जो है वो, और they है मतलब प्लूरल है, इसीलिए उन्होंने were यूज़ किया है. and it is not an action word and that's why it is a helping verb, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी हमारे पास main verb है, that is planning. okay, so planning would be main verb and were would be. okay, now let's see fourth one. Kumar is meeting his cousins today. Kumar is meeting his cousins today. What is Kumar doing? Right, Kumar is the subject. What is he doing? He is meeting. So meeting जो है वो हमारा main verb है क्योंकि वो action दिखा रहा है, और उसके साथ जो is है वो है हमारा helping verb. okay, then fifth one. The king was sitting on his throne. The king was sitting on his throne. So here students, what is king doing? The king is the subject. What is he doing? Sitting, right, बैठना. So sitting क्या हो गया हमारा main verb, और उसके साथ में जो दूसरा वर्ड है या फिर दूसरा जो वर्ब है वो क्या है हमारा was, and that is our helping verb. okay, now let's see the sixth one. The summer vacation has started. The summer vacation has started. Now this sentence is having again two verbs, that is has and started. वेकेशन क्या हो गया है, वेकेशन हैज़ स्टार्टेड. सो स्टार्टेड इज़ आवर मेन क्लॉज. ओके, सॉरी मेन वर्ब. स्टार्टेड इज़ आवर मेन वर्ब एंड हैज़ जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब. ओके, एंड लास्ट वन. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. What have I done? I have finished my homework. So finished is the action, है ना. finished क्या है, ख़त्म हो जाना, वो हमारी एक एक्शन वर्ड है, तो वो बन जाएगा हमारा मेन वर्ब. एंड साथ में है have, वो बन जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब. ओके, अगर आपने नोटिस किया हो तो सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों के अंदर हैज़ और हैव का यूज़ हुआ है, और दोनों ही हमें पोजेशन नहीं दिखाता है. क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज दे आर नॉट अलोन, दे हैव वन एक्शन वर्ड अलॉन्ग विथ इट, एंड दैट्स वाई हैज़ एंड हैव सिक्स्थ और सेवेंथ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे. दे आर नॉट वर्किंग एज अ मेन वर्ब. ओके, so students, I hope that you are clear with this topic, right, and completed understood both the exercises. You can carry out let us write by yourself as homework. okay, we would be checking it in the live class, and if you have any doubts please let me know in the live class. Thank you.